नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएस के भक्ति एनआर चैनल पर। आज हम आपको सालासर बालाजी ले चलते हैं। तो चलिए आज चलते हैं सालासर बालाजी। सालासर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 668 पर स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन करने के लिए सालासर बालाजी जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें कि बालाजी की दाढ़ी और मूछें हैं। बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। हनुमान सेवा समिति मंदिर और मेलों के प्रबंधन का काम करती है। यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए जलपान के लिए कई रेस्टोरेंट हैं। श्री हनुमान मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। वर्तमान में सालासर हनुमान सेवा समिति ने भक्तों की तादाद बढ़ते देखकर दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था भी की है। मान्यता है कि बालाजी महाराज सभी लोगों की इच्छा पूरी करते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो सालासर बालाजी के नाम से जाना जाता है। बालाजी के प्रकट होने की कथा जितनी ही चमत्कारी है उतने ही बालाजी भी चमत्कारी है और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सालासर बालाजी की कुछ चमत्कारी बातें। तो दोस्तों कहते हैं कि बालाजी के एक भक्त थे जिनका नाम था मोहनदास। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने इन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के असोटा गांव में सन 1811 में प्रकट हुए। इसकी भी एक रोचक कथा है। असोटा में एक जाट खेत को जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकरा गई। उसे निकालकर उसने देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगूठे से उस पत्थर को पोंछकर साफ किया तो उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। इतने में उस जाट की पत्नी खाना लेकर आई। उसने बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का पहले तो भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को आज भी चूरमे का भोग लगता है। कहते हैं कि जिस दिन यह मूर्ति प्रकट हुई उस रात बालाजी ने सपने में असोटा के ठाकुर को अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ मोहन राम को सपने में बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उसे सालासर पहुंचने पर कोई नहीं चलाए। जहां बैलगाड़ी खुद रुक जाए वहीं मेरी मूर्ति स्थापित कर देना। सपने में मिले इस निर्देश के अनुसार ही मूर्ति को वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। पूरे भारत में एकमात्र सालासर में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी यानी बालाजी हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि मोहन राम को पहली बार बालाजी ने दाढ़ी मूंछों के साथ दर्शन दिए थे। मोहन राम ने इसी रूप में बालाजी को प्रकट होने के लिए कहा था, इसलिए हनुमान जी यहाँ दाढ़ी मूंछों में स्थित हैं। बालाजी के बारे में एक रोचक बात यह भी है कि इनके मंदिर का निर्माण करने वाले मुसलमान कारीगर थे। इनमें नूर मोहम्मद और दाऊद का नाम भी शामिल है। बालाजी की धुनी को भी चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कि बाबा मोहनदास ने 300 साल पहले इस धुनी को जलाई थी जो आज भी अखंड प्रज्वलित है। सालासर में बालाजी के आने के काफी सालों बाद यहाँ माता अंजनी का आगमन हुआ। कहते हैं कि बालाजी के अनुरोध पर माता अंजनी सालासर आई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह साथ में नहीं रहेंगे। इससे पहले किसकी पूजा होगी यह समस्या हो सकती है। इसलिए बालाजी की माता का मंदिर बालाजी मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में अंजनी माता की गोद में बालाजी बैठे हैं।
इस मूर्ति के आगमन की कथा भी बड़ी रोचक है। अंजनी माता का मंदिर क्यों बना, इसके पीछे एक कथा यह भी कही जाती है कि ब्रह्मचारी हनुमान जी ने अपनी माता से कहा कि वह स्त्री व संतान संबंधी समस्याओं एवं यौन रोग की परेशानी लेकर आने वाले भक्तों की चिंता दूर करने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए आप यहाँ वास करें और भक्तों की इन परेशानियों को दूर करें। पंडित पन्नालाल नाम के एक व्यक्ति ने, जो देवी अंजनी के भक्त थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी अंजनी ने यह आशीर्वाद दिया कि उनकी तपस्या स्थली पर वह निवास करेंगे। इसके बाद सीकर नरेश कल्याण सिंह ने माता की प्रेरणा से यहाँ माता की मूर्ति स्थापित कराई। श्री सालासर बालाजी दरबार ये एक ऐसा दरबार है जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और दर्शनार्थी श्री सालासर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आप अपने मन की मनोकामना मांगते हैं तो वो पूर्ण होती है और बालाजी महाराज का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। सालासर बालाजी मंदिर के मुख्य द्वार से अगर आप देखेंगे तो इस स्थान की शांति और इस जगह की सौम्यता आपको नजर आएगी। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण आपको एक मानसिक शांति की अनुभूति कराता है। आसपास बनी प्रसाद की दुकानें नजर आती हैं, लोग आते हैं और यहाँ से शुद्ध प्रसाद प्राप्त करते हैं और नारियल भी लेते हैं। यहाँ नारियल और ध्वजा को बहुत महत्व दिया जाता है। बालाजी को यहाँ लाल रंग का एक जुड़ाव माना जाता है। लाल रंग की ध्वजा यहाँ चढ़ाई जाती है। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु लोग यहाँ आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। जब यहाँ मेला आयोजित होता है तो मंदिर के पीछे का द्वार भी भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। सालासर बालाजी मंदिर प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही आपको श्री हनुमान सेवा समिति रजिस्टर्ड कार्यालय दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ कोई शिकायत है, समस्या है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप सेवा समिति कार्यालय में जा सकते हैं। फोन से भी आप यहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट और उसके उद्देश्य। ये हनुमान सेवा समिति एक पब्लिक ट्रस्ट है। मंदिर के बाहर का जो भी कार्य होता है, चाहे वह मंदिर की सफाई हो, पानी, बिजली, यात्रियों की व्यवस्था हो, यहाँ की धर्मशालाओं का पर्यवेक्षण हो, ये इस समिति के मुख्य कार्य हैं। अन्य विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण, हॉस्पिटल, धर्मशालाओं का निर्माण भी इस समिति के सौजन्य से ही होते आए हैं। इस समिति का एक दूसरा मुख्य कार्य है कि यहाँ सुबह प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन करवाना। सुव्यवस्थित ढंग से लोगों की मनोकामना सालासर बालाजी महाराज अवश्य पूर्ण करते हैं। मंदिर तक ले जाकर दर्शन करवाने का कार्य भी करती है ये समिति। सालासर बालाजी मंदिर के अंतर्गत आने वाली इस समिति के सुपरविजन में कुछ धर्मशालाओं में यात्रियों के रुकने के लिए निःशुल्क व्यवस्था भी की जाती है। यात्री सीधे इस समिति के माध्यम से भी धर्मशाला में रुकने हेतु बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक भक्तों के लिए यहाँ चरणामृत के रूप में प्रसाद वितरण भी किया जाता है। अप्रैल माह में यहाँ हनुमान जयंती और अक्टूबर में शरद पूर्णिमा का बहुत ही भारी मेला लगता है। बताया जाता है कि मेले के दौरान यहाँ दर्शन हेतु 6 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाया करती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको यहाँ प्रसाद की दुकानें दिखाई देंगी, जहाँ आप सवामनी के प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सवामनी के पैसे जमा करवा दिए जाते हैं और तुरंत सवामनी आपको मिल जाती है। ये सवामनी चूरमा, लड्डू, बर्फी, बेसन की बर्फी होती है। चूरमे की सवामनी
7,800 रुपये, तो लड्डू की सवामनी 12,500 रुपये की होती है। सभी तरह की सवामनी 50 किलोग्राम होती है, जिसमें से 8 से 10 किलोग्राम का भोग श्री सालासर बालाजी भगवान को लगाया जाता है। बाकी बची हुई सवामनी लगाने वाले को प्रसाद के रूप में दे दी जाती है, जिससे वह प्रसाद के रूप में लोगों को बांट सकता है या अपने घर भी ले जा सकता है। यहाँ मुंडन करवाने का भी रिवाज है। छोटे छोटे बच्चे जब उनके पहली बार बाल उतरते हैं तो वो भी यहाँ उतारे जाते हैं, जिससे यहाँ स्थानीय भाषा में जडबुला कहा जाता है। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और बच्चों का मुंडन करवाते हैं। कई लोग टोली बनाकर बस भरकर तो कुछ अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ सालासर बालाजी धाम पहुँचते हैं। अन्य मंदिरों की तुलना में यहाँ स्वच्छता की स्थिति काफी अच्छी है। जितने भी यात्री यहाँ आते हैं, यहाँ मंदिर की स्वच्छता और सफाई को लेकर संतुष्ट होते हैं और काफी प्रशंसा भी करते हैं। यहाँ की सड़कें चाक चौबंद हैं। धर्मशालाओं की स्थिति बेहद ही अच्छी है। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों का बर्ताव, इनकी एकता, समरसता इस स्थान की लोकप्रियता को दिन दूनी बढ़ाती है। ये एक ऐसा दरबार है जहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और पूरी श्रद्धा से आते हैं। जब यहाँ श्रद्धा भाव से आए और सद्भाव न मिले तो मन में एक सुकून नहीं होता। इस जगह की सद्भावना बहुत ही पवित्र है और लोग यहाँ बड़े मन से और चाव से यहाँ दर्शन करते हैं। इस मंदिर में हमेशा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ होता रहता है। मंदिर परिसर में एक हॉल है जहाँ पर हर समय हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ चलता रहता है। भक्त यहाँ आ सकते हैं और बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर किए हुए पाठ की शक्ति आपको मिलेगी। आप हमेशा अपने जीवन की बाधाओं से दूर रहेंगे। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हमेशा मंत्र जाप होते रहते हैं और हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ पढ़ी जाती हैं। ऐसा स्थान बहुत ही पवित्र स्थान बन जाता है और सालासर बालाजी महाराज का आशीर्वाद यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों, सालासर कहते हैं कि सालासर बालाजी महाराज का यहाँ भक्तों से सीधा संपर्क रहता है और जब मर्जी भक्त सीधे बालाजी महाराज से संपर्क बांधकर अपनी अरदास लगाते हैं। यहाँ नारियल बांधने की भी एक परंपरा है। किसी भी वक्त कोई भी अपनी अरदास लगानी होती है तो ये प्राय मंदिर परिसर में स्थित पेड़ पर नारियल बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने पर कहते हैं कि यहाँ दोबारा दर्शन करने आना जरूरी होता है। मंदिर के अंदर ही बाबा मोहनदास जी की समाधि भी है। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन किए बगैर सालासर बालाजी महाराज के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते। अगर आप भी यहाँ तक आए तो एक बार समाधि के दर्शन जरूर करें। मोहनदास जी महाराज अपने समय से ही साधु थे और अपनी बहन के परिवार को पालने के लिए सालासर नामक ग्राम में आए थे। ये सदैव हनुमान जी के भक्ति में लीन रहते थे। जब बालाजी महाराज की यहाँ स्थापना हो गई, उससे कुछ समय बाद उनकी बहन का देहावसान हो गया। जहाँ उनकी बहन का देहावसान हुआ, उसके बराबर में ही उन्होंने भी जीवन समाधि ले ली। ये अपनी बहन की सेवा के लिए आए थे और बहन की सेवा के लिए ही आज तक यहाँ हैं। वो समाधि रूप में आज भी यहाँ विराजमान हैं और इन्होंने अपना चोला और पूजा का अधिकार अपने भांजे को दे दिया। इस तरह बहन भाई की समाधि और भाई बहन का अटूट प्रेम सालासर धाम के अलावा पूरे विश्व में ही शायद देखने को मिले। इसलिए आप जब भी कभी यहाँ जाएं तो दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, बाबा मोहनदास जी की समाधि के दर्शन करके जैसे ही आप बाहर आएंगे तो आपको सामने ही शिवजी महाराज के यानी शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ जल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और आपकी कुंडली में बैठे चंद्रमा को शक्ति मिलती है और मन शांत रहता है। अब सालासर बालाजी की धुनी की ओर चलते हैं। माना जाता है कि अगर सालासर बालाजी सरकार है तो ये धुनी उनकी सुप्रीम कोर्ट है। इस धुनी पर ढोक लगाए बिना यात्री की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि मंदिर में आने से पहले
धूप लगाओ और जाते समय धूनी को प्रणाम करो। इस धूनी की भभूत 1000 बीमारियों और रोगों की संजीवनी मानी जाती है। जो कोई भक्त इस भभूत को श्रद्धा से लेता है तो 1000 प्रकार के रोग और पाप कटते हैं, मन शांत होता है। बहुत से लोग लोहे की कील लेकर आते हैं और इस धूनी के चारों ओर घुमाकर अपने घर ले जाकर चारों कोनों में गाड़ देते हैं। बताया जाता है कि इससे घर में एक सकारात्मकता आती है। मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी दोनों ही दोस्तों राजस्थान में पड़ते हैं, पर मेहंदीपुर राजस्थान के दौसा जिले में आता है तो दूसरी ओर सालासर बालाजी चूरू यानी सीकर क्षेत्र में आता है। मोहनदास जी की बहन जिनका नाम कानीबाई था, बहन का विवाह होने के बाद ये अपने ससुराल सालासर ग्राम चली गई। इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उदय रखा गया था। ऐसा बताया जाता है कि एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय बाद ही कानीबाई के पति का स्वर्गवास हो गया और वो विधवा हो गई। बहन पति के गुजरने के बाद अकेली पड़ गई। एकमात्र पुत्र उदय का जीवन संवारना था तो दूसरी ओर पति के जाने के बाद की परेशानियां भी थीं। मोहनदास जी अपनी बहन को बहुत चाहते थे। जैसे उन्होंने अपनी बहन के दिल का दर्द महसूस किया, वे अपना पैतृक गांव छोड़कर बहन के गांव सालासर के लिए आ गए और वहीं पर रहकर अपनी बहन को सहारा देने लगी। बहन के पति विरासत में कुछ खेत छोड़कर गए थे। मोहनदास जी बहन के खेत में अपना पसीना बहाने लगे। कठिन परिश्रम के बल पर खेतीबाड़ी अच्छी होने लगी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। भांजे उदय का लालन पोषण भी अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे समय के साथ उदय युवावस्था को प्राप्त हुए और उसका विवाह भी कर दिया गया। रोज की तरह मोहनदास जी और उदय सुबह सुबह खेत पर कार्य करने के लिए घर से निकले। मोहनदास जी गणासे से खेत में कार्य कर रहे थे। यकायक उन्हें लगा कि किसी ने मानो उनका गणासा छीनकर फेंक दिया है। अचरज भरी दृष्टि से देखकर मोहनदास जी से उठाकर फिर से अपने काम में लग गए। फिर से यही हुआ। दूर काम करे भांजे उदय ने जब ये सब देखा तो उसे लगा कि मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें कुछ देर आराम करने की सलाह दी। मोहनदास जी ने उदय को बताया कि तबीयत तो कुछ नहीं हुआ है, बल्कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा गणासा छीनकर बार बार बाहर फेंक रहा हो, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। शाम को घर आने के बाद उदय ने ये बात अपनी माता जी को विस्तार से बताई। बहन ने सोचा कि घर का ज्यादा बोझ उठाने के कारण उनके भाई की ये स्थिति हो गई है और अब वक्त आ गया है कि भाई का विवाह करा देना चाहिए। बहन ने भाई को विवाह कराने के लिए कहा, लेकिन मोहनदास जी ने साफ मना कर दिया और कहा कि जिस किसी से भी उनकी शादी होगी वह लड़की मृत्यु को प्राप्त होगी। भाई की बात अनसुनी करके बहन ने एक जगह विवाह की बात चलाई भी, लेकिन शादी से पूर्व ही उस लड़की की मृत्यु हो गई। इसके बाद बहन ने फिर कभी विवाह का दबाव अपने भाई पर नहीं डाला। समय बीतने के साथ ही मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य को अपना लिया और प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। एक दिन कानीबाई अपने पुत्र उदय और भाई मोहनदास जी को भोजन परोस रही थी। तभी उनके द्वार पर कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने आ गया। जब बहन भोजन देने दरवाजे पर गई तब तक वो भिक्षुक दृष्टि से गायब हो गया। बहन के पीछे पीछे भाई मोहनदास जी भी गए। उन्होंने भी ये सब देखा, लेकिन जैसे मानो उनकी अंदरूनी आवाज कह रही हो, ये तो स्वयं सालासर बालाजी महाराज ही हैं। बहन कानी को तो दुख हुआ कि वह दरवाजे पर गई और दरवाजे तक नहीं पहुंच सकी। उन्हें विश्वास था कि भाई मोहनदास पूजा के समय बालाजी महाराज से बातें करते हैं। उन्होंने भाई से सालासर बालाजी महाराज के दर्शन कराने के लिए कहा। मोहनदास जी ने उन्हें थोड़ा सब्र रखने को कहा और दर्शन के लिए आश्वासन दिया। कुछ महीने बीतने के बाद बहन के द्वार पर फिर से किसी साधु ने दस्तक दी। बहन दौड़कर आई, मोहनदास जी को बताया और वे दौड़े द्वार तक आई, लेकिन तब तक साधु जी घर से वापस लौट चुके थे। मोहनदास जी लोगों से उनकी दिशा पूछकर उस दिशा में भागे। पास आने पर मोहनदास जी साधु के रूप में बालाजी महाराज को पहचान गए और उनके चरणों में लेट गए और अपनी देरी के लिए क्षमा मांगने लगे। उनकी इस अविरल भक्ति से बालाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और मोहनदास जी की इच्छा पूरी करने को कहा। मोहनदास जी ने बालाजी महाराज से विनय की कि आप मेरी बहन को दर्शन दीजिए।
इस पर बालाजी महाराज बोले, मैं तुम्हारा आज्ञा स्वीकार करता हूँ। मैं पवित्र आसन पर विराजमान होऊंगा और खीर मिश्री के साथ चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। मोहनदास जी बालाजी महाराज को साधु के वेश में अपने घर ले आए और उन्हें अपनी बहन के साथ मिलकर स्वच्छ आसन पर बैठाकर खीर मिश्री और चूरमे का भोजन कराया। स्वच्छ और सुंदर स्थान पर बालाजी महाराज ने विश्राम भी किया। भाई बहन की सेवा भाव से खुश होकर बालाजी महाराज बोले, कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं करेगा। भक्ति भाव से मुझे जिस भी प्रकार का भोग लगाया जाएगा मैं उसे तुरंत ही स्वीकार करूंगा। अपने भक्ति की हर मनोकामना पूरी करूंगा और सालासर में मेरा सदैव निवास होगा। ऐसा बोलकर सालासर बालाजी महाराज अदृश्य हो गए। दोनों भाई बहन दर्शन करके धन्य महसूस करने लगे। मोहनदास जी को मानो कोई खजाना मिल गया हो। इस वाकये के बाद मोहनदास जी मौन धारण कर एक शमी वृक्ष के नीचे ध्यान साधना करने लगे। पागल समझकर लोग इन्हें बाबलिया भी कहकर पुकारने लगे। एक दिन रोज की तरह मोहनदास जी वृक्ष के नीचे बालाजी महाराज की ध्यान साधना कर रहे थे। अचानक से वृक्ष फलों से लद गया। एक जाट पुत्र ये देखकर फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। फल तोड़ने की कोशिश में कुछ फल मोहनदास जी के ऊपर आ गिरे। ध्यान साधना में मग्न मोहनदास जी महाराज ने सोचा कि कहीं कोई पक्षी गिरकर घायल न हो गया हो और देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने पक्षी की जगह एक जाट पुत्र को वृक्ष पर चढ़ा देखा। मोहनदास जी को अपनी ओर देखता देखकर जाट पुत्र घबरा गया। मोहनदास जी ने उसे प्रेम से नीचे उतरने को कहा। जाट पुत्र ने नीचे उतरकर बताया कि वृक्ष से फल तोड़कर लाने के लिए उसे उसके पिता ने कहा था। माता के विरोध करने पर पिता ने बोला था कि वो बावलिया तुझे खा थोड़ी ही जाएगा। मोहनदास जी ने जाट पुत्र को फल ले जाने दिए और साथ ही उसके पिता के लिए भी संदेश भेजा कि इस फल को खाने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकेगा। जाट पुत्र ने जाकर सारी बातें अपने पिता को बताई। सब सुनकर जाट ने बाबा की बातें खिल्ली में उड़ा दी। बताया जाता है कि जाट के फल खाते ही उस जाट की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों में बाबा मोहनदास जी के प्रति सम्मान जागने लगा और वे उनके अनेक चमत्कारी घटनाओं के साक्षी भी बनने लगे। एक बार मोहनदास जी के भांजे उदय ने देखा कि मामा जी के शरीर पर बड़े पंजों के निशान हैं। उदय के पूछने पर वे टाल गए, लेकिन बाद में पता चला कि बाबा मोहनदास जी और बालाजी महाराज सदैव साथ में रहते हैं और कीड़ा खेल किया करते हैं, जिस कारण ये निशान इनके शरीर पर बने हुए हैं। ये बातें दूर दूर के क्षेत्रों और गांव में फैलने लगी और लोग इनके नित्य दर्शन के लिए सालासर आने लगे। उन दिनों दोस्तों सालासर बालाजी बीकानेर राज्य में हुआ करता था, जिसका शासन ठाकुरों के हाथ में ही हुआ करता था। शोभा सर के ठाकुर धीरज सिंह जी सालासर की देखरेख किया करते थे। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से उन्हें एक दिन सूचना मिली कि कुछ डाकुओं का एक दल इस ओर आ रहा है। समय की कमी थी कि बीकानेर राज्य से सैन्य सहायता भी नहीं मंगवाई जा सकती थी। सालासर के ठाकुर सालम सिंह के कहने पर धीरज सिंह बाबा मोहनदास के पास सहायता मांगने गए। सालासर के ठाकुर सालम सिंह के कहने पर धीरज सिंह बाबा मोहनदास के पास सहायता मांगने गए। मोहनदास जी ने उन्हें शांत किया और कहा कि बालाजी महाराज का नाम मन में लेकर डाकुओं की पताका को ध्वस्त कर देना, क्योंकि विजय पताका ही किसी भी सेना की शक्ति होती है। जैसा मोहनदास जी ने बताया, ठाकुरों ने ठीक वैसा ही किया। जब डाकू सालासर गांव में आए, सैनिकों ने डाकुओं की विजय पताका को बालाजी महाराज का नाम लेकर अपनी तलवार से काट दिया और उन डाकुओं का सरदार ठाकुर के पैरों पर आकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद ठाकुरों का विश्वास बाबा मोहनदास के प्रति बलवान होता चला गया। बालाजी महाराज की कृपा देखकर बाबा मोहनदास ने गांव में बालाजी महाराज का एक भव्य मंदिर बनाने का सोचा और ठाकुर सालम सिंह ने पूरी मदद देने का भरोसा भी किया। ठाकुर सालम सिंह, जिनके ससुर असोटा नामक ग्राम में रहा करते थे, उन्हें बालाजी महाराज की मूर्ति भिजवाने को संदेशा भेजा गया, जो कि सन 1754 की घटना मानी जाती है। इस घटना के बाद असोटा गांव में भी एक घटना घटित हुई। वहाँ एक किसान सुबह सुबह से खेत में काम कर रहा था। खेत जोते जोते
किसान पहले किस चीज से टकराया। जिज्ञासावश किसान ने जमीन को खोद कर देखा तो वहाँ एक मूर्ति मिली। उस किसान ने उस मूर्ति को निकाल कर साइड में रख दिया और फिर अपने काम में लग गया। अचानक से काम करते करते उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वो गिर पड़ा। उसकी पीड़ा इतनी थी कि दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी उस ओर दौड़ी चली आई और कारण पूछने लगी। किसान ने मूर्ति निकलने से लेकर पेट में तेज दर्द होने तक का घटना अपनी पत्नी को बताई। क्योंकि किसान की पत्नी काफी बुद्धिमान थी, उसने बालाजी महाराज की मूर्ति को अपने आंचल से साफ किया और मिट्टी हटाई। जैसे ही मिट्टी हटी, पत्नी को हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठाए नजर आई। मूर्ति काले रंग की थी। उसने मूर्ति को वहीं एक पेड़ के नीचे स्थापित किया, उसकी पूजा आराधना की, साथ ही अपने पति के लिए क्षमा भी मांगी। अचानक से पति के पेट में हो रहा दर्द दूर गायब हो गया और वो स्वस्थ खड़ा हो गया। दोस्तों, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। ये सुनकर असोटा गांव के ठाकुर चंपावत भी देखने वहां आए। दर्शन करके मूर्ति को अपने साथ अपनी हवेली ले गए। रात को जब वे सो गए तो बालाजी महाराज ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और मूर्ति को सालासर पहुंचाने को कहा। अगले दिन सुबह ठाकुर साहब ने मूर्ति को एक बैलगाड़ी में रखा, उसे सजाया, मूर्ति की पूजा अर्चना की और अपने सैनिकों के साथ सालासर की ओर रवाना कर दिया। रास्ते में भजन कीर्तन होते रहे। उसी रात बाबा मोहनदास जी को भी बालाजी महाराज ने दर्शन देकर कहा कि मेरी मूर्ति काले रंग के रूप में गांव आ रही है। मूर्ति आगमन के बाद ठाकुर सालन सिंह और बाबा मोहनदास जी ने समस्त ग्रामवासियों के साथ सालासर बालाजी महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की और सालासर बालाजी की मूर्ति की स्थापना की। एक दिन श्रावण द्वादशी के दिन, जिस दिन मंगलवार भी था, बाबा मोहनदास जी ने बाबा का घी और सिंदूर से श्रृंगार किया। अचानक से मानो एक चमत्कार हुआ और वह काले रंग की मूर्ति, जिस पर हनुमान जी, श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठाए हुए थे, उस मूर्ति का रूप बदल गया। उसके स्थान पर दाढ़ी मूछ, माथे पर तिलक और भौहें, सुंदर आंखें और हाथ में पर्वत ये नजर आने लगे। तब से सालासर बालाजी महाराज यहाँ पर इसी रूप में विद्यमान हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री राम, जय